स्टूडेंट, आज यानी 5 नवंबर 2024 को अमेरिका में यूएसए में जो है वोटिंग स्टार्ट हो चुकी है। यानी इलेक्शन का जो वोटिंग है वो स्टार्ट हो चुका है। जनरल इलेक्शन जिसे कहते हैं वो स्टार्ट हो चुका है। एक्चुअली जनरल इलेक्शन में क्या होता है कि जो लोग होते हैं, जो पीपल होते हैं, वो अलग अलग स्टेट से जो है वो इलेक्टर्स को चुनते हैं, है ना। इलेक्टर्स को वोट करते हैं, क्योंकि अमेरिका में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन है। यानी प्रेसिडेंट को डायरेक्टली पीपल के द्वारा नहीं चुना जाता है, बल्कि इलेक्ट्रल कॉलेज के द्वारा चुना जाता है। और इलेक्ट्रल कॉलेज के अंतर्गत जो इलेक्टर्स हैं उनका चुनाव होता है, और वही वो चुनाव स्टार्ट हुआ है आज अमेरिका में। एक्चुअली अगर हम बात करें, अमेरिका की बात करें, तो अमेरिका में इस बार देखिए कई सारे और भी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, लेकिन मेन 2 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वहाँ पे, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिकन। तो डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से कमला हैरिस जो है रिप्रेजेंटेटिव के रूप में चुनकर आई हैं, और जो रिपब्लिकन की तरफ से जो है रिपब्लिकन की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप, जो पूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं अमेरिका के, वो चुनकर आए हैं। तो ये 2 मेन पार्टियां हैं जिसके 2 कैंडिडेट यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। इसके अलावा और भी पार्टियां होती हैं, और कुछ इंडिपेंडेंट भी जो है वो नॉमिनेट हो सकते हैं प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। तो अगर अमेरिका की बात करें, आपको बता दें कि अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है, डेमोक्रेटिक सिस्टम है, प्रेसिडेंशियल, है ना। जो हमारा डेमोक्रेटिक सेटअप होता है वो 2 तरह का होता है, पार्लियामेंट्री सिस्टम एंड प्रेसिडेंशियल सिस्टम। इंडिया में पार्लियामेंट्री सिस्टम है और अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो हेड ऑफ स्टेट्स या फिर हेड ऑफ जो एग्जीक्यूटिव है, जो हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव अलग होता है। यानी जो रियल हेड होता है एग्जीक्यूटिव का वो पीएम होता है, और जो नॉमिनल हेड होता है वो प्रेसिडेंट होता है, और हेड ऑफ स्टेट प्रेसिडेंट होता है। लेकिन जो प्रेसिडेंशियल जो सिस्टम है उसमें हेड ऑफ स्टेट और हेड ऑफ गवर्नमेंट या हेड ऑफ एग्जीक्यूटिव दोनों एक ही होते हैं, है ना। और साथ ही साथ वहाँ पर पार्लियामेंट्री सिस्टम में एग्जीक्यूटिव का जो चुनाव अलग से नहीं होता, बल्कि एग्जीक्यूटिव जो लेजिस्लेचर से ही निकाल कर लाए जाते हैं, इसलिए एग्जीक्यूटिव्स आर रिस्पॉन्सिबल टुवर्ड द लेजिस्लेचर। बट प्रेसिडेंशियल सिस्टम में एग्जीक्यूटिव का अलग चुनाव होता है, जिसमें मेनली प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट होते हैं, और उनके साथ कैबिनेट के मिनिस्टर होते हैं जो उन्हीं के द्वारा चुना जाता है, और उनका अलग चुनाव होता है एग्जीक्यूटिव का। और लेजिस्लेचर जिसको कांग्रेस कहा जाता है वहाँ पर, और उसमें सीनेट और सीनेट के मेंबर्स होते हैं, है ना, और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स के मेंबर होते हैं। तो इनका चुनाव अलग से होता है। तो हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एग्जीक्यूटिव के चुनाव का, यानी प्रेसिडेंट के चुनाव का, है ना। तो अमेरिका में प्रेसिडेंशियल इलेक्शन है, और वहाँ पर प्रेसिडेंट का जो टेन्योर है वो फिक्स होता है 4 साल। हर 4 साल के बाद इलेक्शन होता है। पिछला जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था 2020 में हुआ था, है ना, तो जिसमें जो बाइडेन चुनकर आए थे। और देखिए प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, उसके साथ साथ वाइस प्रेसिडेंट भी साथ में ही चुने जाते हैं, इसलिए उन्हें इलेक्शन मेट कहा जाता है। यानी हर प्रेसिडेंट अपना एक इलेक्शन मेट चुनता है, दोनों ही पार्टियों के जो कैंडिडेट हैं वो अपना इलेक्शन मेट चुनेंगे, है ना, और वो इलेक्शन मेट वाइस प्रेसिडेंट के रूप में वो भी चुने जाएंगे साथ में। तो पिछले बार आपने देखा कि जो बाइडेन के साथ कमला हैरिस चुनी गई थी वाइस प्रेसिडेंट के रूप में, जो कि फर्स्ट एशियन रूट की या अफ्रीकन रूट क्या बोल सकते हैं कि महिला, और फर्स्ट महिला वाइस प्रेसिडेंट है। और इस बार डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ से कमला हैरिस को ही प्रेसिडेंट के उम्मीदवार के रूप में रखा गया है, और उनके सामने हैं डोनाल्ड ट्रंप। तो अगर हम बात करें तो आज जनरल इलेक्शन हो रहा है। जनरल इलेक्शन में लोग वोट करते हैं, जिसमें इलेक्टर्स को चुनते हैं। इलेक्टर मीन्स जो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर हैं उनको चुनते हैं, और वो फिर प्रेसिडेंट को चुनेंगे। तो ये बहुत कम लोगों को पता है। तो यहाँ पे हर स्टेट में अलग अलग चुनाव होता है, हर स्टेट का रिजल्ट भी अलग अलग डिक्लेयर होता है। तो अगर हम इस इलेक्शन की बात करें तो कुछ ऐसे स्टेट हैं जो कि काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, जहाँ का रिजल्ट काफ़ी मायने रखेगा फाइनल प्रेसिडेंट कौन होगा उसके लिए। तो अगर हम बात करें तो जॉर्जिया, जिसमें कुछ स्टेट्स हैं जैसे जॉर्जिया है, तो ये जॉर्जिया में जो पोल है वो जो क्लोज होगा वो 12 GMT पे होगा, है ना, ट्यूसडे को 12 GMT
है ना। मतलब GMT में ग्रीनविच मीन टाइम, यानी लंदन में जो 12 जो समय बचेगा उस पर ये क्लोज होगा वोट, पोल क्लोज होगा, है ना। नॉर्थ कैरोलिना की बात करें तो ये 30 मिनट आफ्टर जॉर्जिया ये क्लोज होगा। पेनिसिल्वेनिया की बात करें तो ये एंड होगा 1 GMT, जब GMT ग्रीनविच मीन टाइम जब 1 बजेगा, है ना। अगर हम मिशिगन की बात करें तो ये वोटिंग एंड होगा, है ना, वोटिंग जो होगा वो 2 GMT। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वैसे तो 51 स्टेट्स हैं अमेरिका में, है ना। तो मिशिगन, विस्कॉन्सिन, एरिजोना, है ना, इसके अलावा नेवाडा, ये कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्टेट है जहाँ का रिजल्ट मायने रखेगा जो फाइनल कौन प्रेसिडेंट होने वाला है। अब यहाँ पे अगर वहाँ प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के प्रोसीजर की बात करें तो अमेरिका में कुछ अलग ही तरह का प्रोसीजर फॉलो किया जाता है जो कि काफ़ी कॉम्प्लेक्स है। तो हम यहाँ पे शॉर्ट में इसको समझेंगे। वैसे इस पे अगर आप चाहते हैं कि डिटेल में इस पे वीडियो बनाऊँ तो आप कमेंट करें कि, है ना, कि अमेरिका में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का जो प्रोसेस है उस पर डिटेल वीडियो बनाया जाए, ऐसा आप कमेंट करें, है ना। तो मैं इस पर अलग से वीडियो बना सकता हूं। अगर हम यहाँ पे बात करेंगे प्रोसेस का तो कई सारे स्टेट्स में वो स्टेप्स में वो प्रोसेस फॉलो किया जाता है प्रेसिडेंशियल इलेक्शन का। तो पहला स्टेप है प्राइमरीज एंड कॉकस। कॉकस क्या होता है? प्राइमरी एंड कॉकस। प्राइमरी जो है वो स्टेट, देखिए अमेरिका में जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होता है उसमें सबसे पहले लगभग ये 1 साल का प्रोसेस होता है ना। और 1 साल का जब प्रोसेस होता है तो उसमें शुरुआत में जितने भी कैंडिडेट्स हैं अलग अलग पार्टी से वो क्या करते हैं, अपना कैंपेन करते हैं। और इस कैंपेन के दौरान कई सारे टूर किए जाते हैं अराउंड द कंट्री, और उन टूर में बहुत सारे टेलीवाइज्ड डिबेट होते हैं, टेलीविज़न पे डिबेट होते हैं, और उस डिबेट में कई सारे मुद्दों पर उनकी राय जानी जाती है। कैंपेन के बाद जब इलेक्शन प्रोसेस स्टार्ट होता है तो उसमें सबसे पहला स्टेप है प्राइमरीज एंड कॉकस। सबसे पहला स्टेप है प्राइमरीज एंड कॉकस, ठीक है। प्राइमरी और कॉकस क्या है? देखिए अमेरिका में जो प्रेसिडेंशियल इलेक्शन होता है उसमें कई सारे कैंडिडेट, है ना, ये डिक्लेयर करते हैं। वहाँ पे एक प्रथा है कि कई सारे कैंडिडेट, है ना, बहुत सारे कैंडिडेट डिक्लेयर करते हैं कि आई एम गोइंग टू बी अ प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, है ना। बहुत सारे इच्छा जताते हैं कि मैं प्रेसिडेंट हूँगा। अब अलग अलग पार्टियों से, कई सारी पार्टियां हैं, 2 मेन पार्टियां हैं, डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक, इसके अलावा भी बहुत सारी पार्टियां हैं। तो अलग अलग पार्टियों से अलग अलग कैंडिडेट डिक्लेयर करते हैं कि वो प्रेसिडेंट होना चाहते हैं अमेरिका में। तो इसमें से कौन बेस्ट कैंडिडेट होगा उसका चुनाव होता है पहले स्टेप में प्राइमरीज एंड कॉकस के द्वारा। प्राइमरीज स्टेट के द्वारा ऑर्गेनाइज किया जाता है, अलग अलग स्टेट ऑर्गेनाइज करता है, अपने लोगों से वोटिंग कराता है और ये चुनता है कि ये इतने सारे जो कैंडिडेट, मान लीजिए 5 कैंडिडेट हैं, है ना, रिपब्लिकन पार्टी में 5 कैंडिडेट है, डेमोक्रेटिक पार्टी में 10 कैंडिडेट है जिन्होंने बोला है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना है। तो उसमें से हर स्टेट में चुनाव होगा, है ना, वोटिंग होगी, या फिर उनसे राय लिया जाएगा कि कौन सा कैंडिडेट है ना, ये कौन से कैंडिडेट हैं जो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में भाग ले सकते हैं। या फिर जो अगला स्टेप है नेशनल कन्वेंशन। तो नेशनल कन्वेंशन में कौन कौन से लोग किस किस पार्टी से किस किस स्टेट में, है ना, अलग अलग स्टेट में अलग अलग पार्टी से कौन कौन से लोग नेशनल कन्वेंशन में डेलीगेट्स के रूप में रिप्रेजेंट करेंगे। और ये जो डेलीगेट्स होंगे उन डेलीगेट्स के द्वारा ही जो ये 5 कैंडिडेट जो हमारे रिपब्लिकन के थे और 10 कैंडिडेट जो हमारे डेमोक्रेटिक के थे, उनमें से उनका चुनाव होगा नेशनल कन्वेंशन के द्वारा कि इन कैंडिडेट में तो बेस्ट कैंडिडेट कौन है। तो ये बेस्ट कैंडिडेट कौन चुनेगा? जो डेलीगेट्स होंगे। और डेलीगेट्स को कौन डिसाइड करेगा? ये जो प्राइमरीज और कॉकस जो प्रोसेस होता है, स्टेप होता है, वो डिसाइड करेगा कि कौन कौन से डेलीगेट्स जो है वो नेशनल कन्वेंशन में जाएंगे और नेशनल कन्वेंशन में इन 5 और 10 अलग अलग पार्टियों से जो कैंडिडेट हैं उनमें से बेस्ट कैंडिडेट को चुनेंगे। तो प्राइमरी स्टेट के द्वारा कंडक्ट किया जाता है और कॉकस पार्टी द्वारा कंडक्ट किया जाता है। पार्टी अपने स्तर पे, है ना, वो कंडक्ट कराती है कि कौन कौन से लोग, पार्टी के कौन कौन से जो मेंबर्स हैं वो डेलीगेट्स के रूप में, है ना, वो नेशनल कन्वेंशन में जाएंगे और वहाँ पे बेस्ट कैंडिडेट का चुनाव करेंगे। तो ये कॉकस जो है पार्टी लेवल पे होता है और प्राइमरी जो है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा कराया जाता है कि कौन कौन से हर एक
पार्टी के कौन कौन से मेंबर्स डेलीगेट्स के रूप में नेशनल कन्वेंशन में जाएंगे और वहाँ पे बेस्ट कैंडिडेट का चुनाव करेंगे। दूसरा स्टेप होता है नेशनल कन्वेंशन। नेशनल कन्वेंशन में क्या होता है, जो भी डेलीगेट्स प्राइमरी और कॉकस के द्वारा डिसाइड हुआ है वो डेलीगेट्स अलग अलग पार्टी के जितने भी कैंडिडेट थे, जैसे रिपब्लिकन में 5 कैंडिडेट ने कहा कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना है, डेमोक्रेटिक में 10 ने कहा, उनमें से बेस्ट कैंडिडेट को चुना जाता है नेशनल कन्वेंशन जो स्टेप है उसके द्वारा। नेशनल कन्वेंशन में वो डेलीगेट्स पहुंचते हैं जो प्राइमरी और कॉकस के द्वारा चुने गए हैं, और वो 5 रिपब्लिकन में से और 10 डेमोक्रेटिक में से बेस्ट कैंडिडेट को चुनते हैं। और हर पार्टी का जो नेशनल कन्वेंशन होता है वो अलग अलग दिन होता है, अलग अलग दिन तय किया जाता है। नेक्स्ट स्टेप है जनरल इलेक्शन। नेशनल कन्वेंशन वाले स्टेप के द्वारा जितने भी कैंडिडेट थे अलग अलग पार्टी के, जैसे हमने एग्जांपल लिया कि रिपब्लिकन से 5 थे और डेमोक्रेटिक से 10 थे, तो उन 5 और 10 में से बेस्ट जो कैंडिडेट होगा उसका चुनाव होता है, यानी और उसे ही प्रेसिडेंशियल नॉमिनी के रूप में सिलेक्ट किया जाता है। तो यहाँ पर नेशनल कन्वेंशन के द्वारा जो प्रेसिडेंट का नॉमिनी कौन होगा अलग अलग पार्टी का वो डिसाइड कर लिया जाता है। उसके बाद जनरल इलेक्शन का स्टेप आता है जिसमें अलग अलग स्टेट के जो सिटीजन हैं वो अपने अपने स्टेट से, है ना, इलेक्टर्स को चुनते हैं। इलेक्टर्स मतलब जो इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर होते हैं और फाइनली जो प्रेसिडेंट को चुनते हैं। अमेरिका में इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, यानी प्रेसिडेंट का इलेक्शन इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा किया जाता है, ना कि डायरेक्ट लोगों के द्वारा। जैसे अभी 5 नवंबर को जनरल इलेक्शन स्टार्ट हुआ, तो जनरल इलेक्शन में एक्चुअली जो जितने भी सिटीजन जो वोट कर रहे हैं वो इलेक्टर्स को चुनेंगे, इलेक्टर्स, है ना, और वो इलेक्टोरल कॉलेज का निर्माण करेंगे और इलेक्टोरल कॉलेज के द्वारा फाइनली प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा। तो अभी जनरल इलेक्शन चल रहा है ना, आज स्टार्ट हुआ है 5 मई को, और जनरल इलेक्शन में क्या होगा, इलेक्टर्स को चुना जाएगा और उनके द्वारा इलेक्टोरल कॉलेज बनेगा और इलेक्टोरल चुनेगा, फाइनल प्रेसिडेंट का चुनाव होगा, है ना। तो होप देखिए आगे क्या रिज़ल्ट आता है। लगभग बुधवार तक फाइनल रिजल्ट या बृहस्पतिवार तक आगे, मतलब कि 6 या 7 नवंबर तक रिज़ल्ट आने की संभावना है ना। और इस बार कमला हैरिस जो है वो, जो कि भारतीय मूल की भी रह चुकी हैं, उनकी जो मदर थी वो चेन्नई की थी, है ना, इंडियन थी, और जो फादर थे वो अफ्रीकन अमेरिकन थे। तो कमला हैरिस की भी चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो होप की, है ना, कमला हैरिस अगर बनती हैं यूएस के प्रेसिडेंट तो इंडिया के साथ जो रिलेशन है उसमें भी कुछ नए बदलाव हमें देखने को मिल सकता है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट यूएस प्रेसिडेंशियल इलेक्शन 2024। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है ना, अच्छा लगा हो तो लाइक्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, और साथ ही साथ कमेंट में यह भी बताएं कि क्या, है ना, जो इलेक्शन का प्रोसेस है जो कि काफ़ी टीडियस और काफ़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है अमेरिका में, तो उस प्रोसेस पे अलग से एक वीडियो बनाया जाए जिसमें वहाँ पे हम डिटेल में उसको समझ सकते हैं। तो आप ये सजेस्ट कर सकते हैं, है ना। थैंक यू।